व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में आपको बहुत गर्व होगा पहली बात तो कि हमारे प्रधानमंत्री कितने डाउन टू अर्थ है। भाई अभी उन्होंने आपको एक वीडियो आई होगी जिसमें देखा होगा कि वो झाड़ू भी लगा रहे थे, सफाई भी कर रहे थे। तो एक एग्जांपल सेट करना होता है और काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता और अपने देश की सफाई का एक ये मुहिम है स्वच्छ भारत। तो भाई सबसे पहले जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना। और आज हम देखेंगे मोदी जी ने की सफाई, विदेशों में हुई चर्चा, मोदी जी जमीन से जुड़े पीएम है तो किसने क्या कुछ कहा है, देखते हैं पूरे वर्ल्ड से क्या प्रतिक्रिया है, पाकिस्तानी हुआ क्या हुआ है देखते हैं। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। पीएम मोदी ने लोगों से कहा है कि स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि स्वच्छता पहल के लिए एक साथ आना और स्वच्छ भारत एक साथ की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात। ये अंकित भाई की वीडियो थी ना, उसमें पूरा झाड़ू लगाया था। भाई मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा न गंदगी करने दूंगा। अगर गंदगी से देश को मुक्ति दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा, हम गंदगी नहीं करेंगे। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहां हर कोई टॉयलेट यूज करता, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। इस्लामाबाद इस वक्त सबसे गंदा शहर बन चुका है, सबसे गंदा। आपको पता है, आप तो आते जाते रहते हैं, हम भी फिरते रहते हैं, अभी तक घास की कटाई नहीं करा सके। ये नरेंद्र मोदी साहब वजीर-ए-आज़म हैं इंडिया के। आज महात्मा गांधी की का यौम पैदाइश था और इस पे नरेंद्र मोदी साहब ने ये ऐलान किया था कि तमाम बड़े ऑफिसर्स आज के दिन, छुट्टी के दिन अपने दफ्तरों में आएंगे और उन दफातर के टॉयलेट साफ करेंगे और सफाइयां करेंगे। भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी एक मर्तबा बताया कि वो तोशाखाने के तोहफे नीलाम करके इनसे लड़कियों के स्कूल बनवा देते हैं। आके ये आपको सफाई करवा के दें। आपका सीडीए इस वक्त सबसे बड़ा सफेद हाथी है। 2 सालों में 55 अरब रुपया इन्होंने खर्च किया। आमिर साहब ये अभी के फिक्र हैं जब वहां पे कौमी असेंबली में है, 2 सालों में 55 अरब रुपया सीडीए आपका खा गया है। आप शहर की हालत देख लें, सड़कें अब इन्होंने कोई बनाई, अभी जो करना शुरू हो गई है। ठीक है ना, वो गंदगी की सफाई कर रहे हैं, हम मुल्क की वसाइल की का सफाया फेर रहे हैं। सफाई में हम उनसे कम नहीं है, हमारा टारगेट जरा डिफरेंट है। नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, ये जरा आप ये देखिएगा, ये नरेंद्र मोदी इंडिया का वजीर आजम है, हिंदुस्तान का। ये हिंदुस्तान का वजीर आजम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं खुद झाड़ू दूंगा दिल्ली की सड़कों पे। आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झाड़ू दे रहे हैं और इसके साथ साथ ये दूसरे अपोजिशन लीडर केजरीवाल, आप इनको भी देखिए कि ये नाली साफ कर रहे हैं। ये भी एक किस्म की सियासत है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे लीडरों को अगर ये नहीं कर सकते, ये झाड़ू नहीं दे सकते, टॉयलेट साफ नहीं कर सकते और अपनी कौम को ये यकीन नहीं दिलवा सकते कि हम आपके साथ हैं और हम इस मुल्क को साफ करना चाहते हैं, न करें, लेकिन कम से कम उन लवाहिकीन के सर पर हाथ जरूर रखें जो शहीद हो रहे हैं और उस दहशतगर्दी का लुकमा बन रहे हैं। और दूसरी जगह मागला रोड जो F11 के साथ है, वो मेरे सामने हुआ है, मैं रोज जाता हूँ, कि वो एक काला हल्का सा लाइट सी कार्पेटिंग कर देते हैं, बेसिकली काला रंग करते हैं। 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद वो सारी उखड़ गई है। वैसे 11 की तरफ सर्विस रोड बनाई है, वो भी उसमें भी गड़े पड़ गए। जी तेरा देख ले, ऐसे ही किया उन्होंने, एक काला सा रंग किया। वो 4 हफ्ते में वो बारिशों से पहले किया उन्होंने, ये मानसून में बारिश सड़कें खत्म हो गई। अब आपके F6 F7 G6 वगैरह में चले जाएं, कोई सफाई नजर नहीं आती। और सीडीए वालों को शर्म आनी चाहिए कि 20-25 हजार लोग हैं, आप सारे प्लाट बेच के तनख्वाहें ले रहे हैं। 2 सालों में 55 अरब रुपया आप खा गए। किसी हुकूमत का बजट हो सकता है सर? शहर की हालत देखें, सड़कें खराब हैं, सफाई नहीं है, कोई बंदा आमिर साहब अपनी ड्यूटी देने को तैयार ही नहीं है। मसलन मैं अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे लीडर लगते हैं? आपकी उनके बारे में क्या राय है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से? आई थिंक एज अ लीडर तो अपनी कंट्री के लिए वो बहुत अच्छा है। जहाँ तक यानी कि तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे, लेकिन उसने अपनी कंट्री को कहाँ से उठा के कहाँ कर दिया है और इसीलिए वो मेरी नज़र में अच्छा लीडर है। आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर हैं? सबसे ज्यादा आई थिंक होगा। इंडिया के पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर खास तौर पे या मिनिस्टर जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, उन्हें उस तरीके से रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती? खास तौर पे पाकिस्तानी ही पूरा जो वहाँ पे मौजूद हैं, वो क्यों नहीं उस तरीके से वेलकम करते, रिस्पेक्ट देते? आपने देखा होगा कभी हम मरियम औरंगजेब साहबा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। इवन अगर नवाज शरीफ के घर की बात करें, डेली वहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसकी सिंपल वजह ये है कि आपको जैसे पता है ये सब चोर ही हैं, ठीक है। आपने भी वही बात शुरू कर दी। इस चीज़ की इसलिए इज्जत नहीं है कि हम ये जब दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ये लोग भी उनको चोर ही समझते हैं। ठीक हो गया। तो आपने जैसे देखा होगा गुज़िश्ता अच्छे लीडर जो अगर
दूसरी कंट्री में जाते हैं ना तो उनकी इज्जत होती है। ठीक हो गया। अभी आजकल रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएस के विजिट पे गए और अभी इजिप्ट के विजिट पे गए, वहाँ पे जो इंडियंस है उन्होंने प्रॉपर वेलकम किया, उन्होंने बोला है कि वो उन पीएम मोदी और हीरो का जो मोदी है वो तो ज़ाहिर बात है अपनी आवाम के लिए सोचता है। ठीक है, वो उनको उनका जीने का हक भी दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, बिजली भी वहाँ पे आपके कई गाँव में फ्री है। ठीक है, और गैस भी वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तो बिजली ही नहीं आती है, आपको पता है। तो मौजूदा हुकूमत जो है इस काबिल तो है नहीं है कि वो आवाम को सहूलियत फराम करे, इसी वजह से तो उनको तो वैसे भी ये वोट से ही नहीं है। ठीक है, और ना इनको वोट आगे बढ़ना है, तो इसी वजह से ये बात जब जाते हैं ना मांगने चल जाते हैं। फ्रांस के सदर से एक बात है कि मिलना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, ऐसे हमारा इमेज यानी कि वो तो मिले या जो भी हुआ जो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है, पाकिस्तान का इमेज नहीं खराब होता? बिल्कुल होता है, उनकी वजह से हो रहा है ना, तो इसका बेहतर हल ये है कि इलेक्शन करवा के इनको साइड पर हटाएं। ठीक है, जो जिसको आवाम चाहती है उसको लेके आए। और एक और चीज, जब ये चीजें इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल मीडिया पे देखी जाती हैं तो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट वो कहेंगे कि यार ये क्या, ये तो चोर चोर के नारे लग रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट या इस तरीके से, तो मैं इधर इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ? प्राइम मिनिस्टर का काम होता है आवाम को एतमाद में लेके आना। ठीक है, अगर वो एतमाद में लाएंगे तो आवाम उसमें ट्रस्ट करेगी, फिर इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बाहर से आ रही कि ये लोग आवाम को एतमाद में नहीं ले रहे। और दूसरी साइड पे अगर जो मैंने बताया विजिट है उनका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का, वो एलन मस्क ने बोला कि हम इंडिया इन्वेस्टमेंट, अमेज़न ने बोला कि हम पता नहीं 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो उनसे वो इंडिया लेकर जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन या इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब इंटरनेशनल लेवल से इंडिया में जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो मजीद उनका एक तो इमेज भी बेहतर हो रहा है? इंडिया की करेंसी तो इंटरनेशनल लेवल पे तो चढ़ गई हुई है वैसे भी, और दूसरा है कि इंडिया जो है ना हमसे काफी आगे निकल गया हुआ है। वो कैसे आगे निकला? मैं उधर भी इंसान है, और खास तौर पे इंडिया का जिक्र इसलिए किया जाता है कि 1947 में सफर इकट्ठे स्टार्ट किया, वहां पे भी वही सिस्टम था, वहां पे ऐसे ही शायद पॉलिटिशियन। भाई देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा बहुत गर्व होता है कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, भारत में पैदा हुए हैं, तो भाई उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ जय हिंद। क्योंकि आप ये समझो, बहुत लोग कहते हैं यार अमेरिका ये देश है वो देश है, आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना इंडिया में आपको कल्चर भी मिलेगा, फ्रीडम भी मिलेगा, आपको आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का भी मिलेगा, और एक इन्वायरमेंट जो इंडिया में है ना बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। ग्रोथ वाइज भी आप कोई काम करना चाहते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, और जो मोदी जी ने झाड़ू लगा के दिखाई ना, वो एक एग्जांपल सेट करना होता है। एक लीडर एग्जांपल सेट करता है तभी। अब एक बार बता दो, कोई कह देगा ओए जाओ नौकरी करो, तो लोग भी बोलेंगे भैया ठीक है कर लेते। और एक वहीं पर वो कहता है कि देखो मैं भी सुबह उठता हूँ, डिसिप्लिन से लाइफ जीता हूँ, फिटनेस पे ध्यान देता हूँ, योगा करता हूँ, इस तरीके के लीडर जब हमारे करते हैं तो एक मोटिवेशन आती है। फिर एक आइडल की तरह भी देखते हैं हम। जैसे कि आपको पता है कि मोदी जी की अभी एक वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था कि यार मेरा ना जो स्लीप साइकिल है वो बहुत डिस्टर्ब है, और एक खाने का साइकिल है कि टाइम पे नहीं खा पाता, मुझे वो सुधारना है। तो वही चीजें आप भी सुन के फिर बोलते हैं यार जब ये इतना फोकस रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं, कि हम क्यों नहीं अपना एक टाइम फिक्स कर सकते, किस टाइम खाना खाना चाहिए, किस टाइम सोना चाहिए, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब जैसे अगर उन्होंने झाड़ू लगाया तो उन्होंने कोई काम को छोटा बड़ा नहीं बताया, उन्होंने कहा ये देश है हमारा, उसकी सफाई करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। वरना हम ये सोचेंगे ना ले भैया आइसक्रीम खाई, पन्नी हवा में उड़ा दी, बोतल फेंक दी यहाँ पर, तो उससे होगा कुछ नहीं। हम सोचेंगे कोई सफाई वाला करेगा सफाई, लेकिन जब तक वो सफाई होगी तब तक तो वो गंदगी दिख रही है। और वहीं आप उसको उठाओगे, वो कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही है। छोटे छोटे इनिशिएटिव अगर हम लेते हैं तो उस चीज से सफाई अभियान भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी साफ रहेगा। और जब इन्वायरमेंट आपका अच्छा रहता है तो आपको पॉजिटिविटी आती है। अपने घर में आप देखना कंबल पड़ा है अलग से, जूते कमरे में पड़ा है, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो हर एक चीज का एक लॉजिक होता है, आपका माइंडसेट जितना पॉजिटिव रहेगा उतनी अच्छी थिंकिंग आती है, वही वाली बात होती है। इसलिए जो आज के टाइम पे ना हर चीज पर फोकस है, आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना है, टाइम पे खाना खाना है, आपको स्लीप साइकिल इंपॉर्टेंट है, सफाई अच्छे से रखनी है ताकि एक पॉजिटिव लाइफ आप जी सको, फिटनेस पे ध्यान देना है, हर एक चीज होती है। बाकी आप में से कौन कौन फिटनेस पे ध्यान देता है ये भी बताना, और कहां से आप वीडियो देख रहे हैं जरूर बताना। मिलते हैं आपसे कोई वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।